बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.8 क्वेश्चन नंबर 1। चेक दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिटन अगेंस्ट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज इट्स सॉल्यूशन। के साबित करना है, हमने चेक करना है कि हर इक्वेशन के सामने जो सॉल्यूशन लिखा हुआ है वो इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। हर डिफरेंशियल इक्वेशन के सामने सॉल्यूशन लिखा हुआ है, हमने चेक करना है कि वो इसी इक्वेशन का सॉल्यूशन है। हम क्या करेंगे कि दी हुई जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इंटीग्रेट करके यहाँ से वो देखेंगे अगर वो इक्वेशन बनती है तो इट मीन दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, वो इसका सॉल्यूशन है। या ये भी हो सकता है कि हम उस सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट कर लें और वो उसकी वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें और चेक करने पर अगर ये सेटिस्फाई हो जाती है तो हम कहेंगे कि ये इसका सॉल्यूशन है। जैसा कि हम फर्स्ट ईयर 4.3 एक्सरसाइज में हम चेक किया करते थे कि सॉल्व करने के बाद जो आंसर्स आते थे, जो एक्चुअल इक्वेशन थी उसमें पुट करते थे हम। जो सॉल्यूशन सेटिस्फाई करते थे हम उसको रूट कहते थे और जो सॉल्यूशन जो रूट सेटिस्फाई नहीं करता था हम उसको एक्सट्रीनियस रूट कहते थे वहाँ पे। तो ये उसी तरह से उससे मिलती जुलती बात है। और क्योंकि यहाँ हमने इंटीग्रेशन पढ़ी है, हम जस्ट इंटीग्रेट करके इसको देखेंगे वो इक्वेशन बनती है या नहीं। अगर बन रही है तो इट मीन वो इसका सॉल्यूशन है। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 3.8 क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट एंड दैट इज x स्क्वायर इनटू 2y plus 1 dy over d of x minus 1 is equal to 0. And then first of all separation of variable, वेरिएबल को सेपरेट किया जाएगा। तो 2y plus 1 dy over d of x is equal to 1 x को हम उधर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और dx मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 2y plus 1 d of y equal to x 1 over x d of x and then integrating both side। अब दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं हम। तो नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा x स्क्वायर, हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड 2y dy plus 1 d of y and x power minus 2d of x। अब यहां देख रहे हैं हम कि y का डिफरेंशियल यहां प्रेजेंट है, तो पावर 1 इंक्रीज एंड डिवाइड प्लस ये y का डिफरेंशियल है तो 1 की डिवीजन y x पावर -1 over -1 plus c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एंड देन सिंपलीफाई 2 and 2 cancels, y square plus y equal to -1 over x plus c or y square plus y equal to c minus 1 over x। Hence it is proved that this equation is the solution of this equation। कि ये सॉल्यूशन जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ये प्रूव हुआ क्योंकि इक्वेशन इसके अगेंस्ट यही दी हुई थी हमारे पास। यहाँ पे एक चीज के मुताबिक मैं थोड़ा सा रिवाइज करूंगा, थोड़ा सा याद दहानी रिमाइंडर दूंगा। चैप्टर के स्टार्ट में जब इंटीग्रेशन स्टार्ट हुई थी तो उस लेक्चर में हमने 3.2 एक्सरसाइज का जो लेक्चर था उसमें मैंने बताया था कि हमने जब भी देखना है तो फंक्शन और उसका डिफरेंशियल देखना है, नॉट डेरिवेटिव। ये आम कंफ्यूजन है हमारे यहाँ कि हम डेरिवेटिव की बात करते हैं, नॉट डेरिवेटिव डिफरेंशियल। क्यों? वहां भी मैंने मेंशन किया था, यहाँ दोबारा कर रहा हूँ कि अगर हम यहाँ आते हैं बात करते हैं तो y का डेरिवेटिव dy over dx होता है, dy नहीं होता। अगर हम डेरिवेटिव की बात करें तो यहाँ dy over dx होना चाहिए, जबकि नहीं है। तो इट मीन जबकि डिफरेंशियल प्रेजेंट है y का, तो इसलिए डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन नॉट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, ये हमें ध्यान में रखनी होगी बात। तो नेक्स्ट हम चलते हैं फोर्थ पार्ट 1 over x dy over dx minus 2y is equal to 0। सेपरेशन करते हैं 1 over x dy over dx equal to 2y and 1 over y dy is equal to 2x d of x। सेपरेशन कि y मल्टीप्लाई हो रहा है dy हुआ, x dy हो रहा है मल्टीप्लाई और d of x भी मल्टीप्लाई। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड 1 over y dy
2x d of x, then log y equal to 2x square by 2 plus c, constant of integration, that is we can say that c1, and then log of y is equal to c1 plus x square, y will be equal to e power c1 plus x square, and it is e power x square, e power c1 and e power x square, c e power x square, and that is proved. और यही इक्वेशन हमें दी हुई है, क्योंकि ई कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट होगी, तो वो नया कांस्टेंट सी नाम दे देते हैं हम उसको, और साथ में ई की पावर एक्स स्क्वायर एस, दैट इज प्रूव्ड। ये भी प्रूव हुआ कि ये भी इसका सॉल्यूशन है। लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट देखते हैं हम। तो dy over d of x is equal to y square plus 1 over e power x, and then 1 over 1 plus y square d of y e power minus x d of x। e की पावर x को नीचे से ऊपर ले गए हम, तो e की पावर नीचे पहले माइनस है, ऊपर ले जाते हैं तो ऊपर जाके इसकी पावर पॉजिटिव होगी। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, 1 over 1 plus y square d of y e power x d of x, and then it is tan inverse y e power x plus c, constant of integration, and then y will be equal to tan inverse को उधर ले जाते हैं तो tan हो जाएगा, तो e power x plus c, and that is the answer, hence answer proved। नेक्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस, क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड इक्वेशन पे हम चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2, dy over d of x equal to -1। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल फर्स्ट ऑफ ऑल, तो y को हम dy की तरफ ले लेंगे, 1 over y dy -1 d of x, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, log y minus x plus c1, and y is equal to e power minus x plus c1, and e power minus x and e power c1, and it become e power c1 will be c, and y equal to c e power minus x, hence it is the answer। And then next question, ये थोड़ा सा क्लियर रखें बात यहाँ पे कि ये हमने पढ़ा हुआ है a power x equal to y, तो log of y to the base a will be x। इस रूल को अप्लाई करते हुए डेफिनेशन ऑफ द वेरिएबल, ये डेफिनेशन वेरिएबल सॉरी लॉग, तो इसको हम लॉग खत्म करते हैं तो बेस की पावर ये रकम इक्वल टू दिस y, और यहाँ से ये इसकी बेस नेचुरल की बेस ई होती है, तो इसलिए y इज इक्वल टू इसकी बेस क्योंकि ई है तो ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी, ये लॉ की डेफिनेशन अप्लाई हो रही है यहाँ पे। तो नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3, y d of x plus x d of y is equal to 0। सेपरेशन x d of y minus y d of x, 1 over y d of y minus 1 over x d of x, integrating both sides, 1 over y dy minus 1 over x d of x, log of y equal to minus log x plus log of c constant, and then log of y equal to log of c over x, that is second law of log m over n, log of m minus log of n, or y will be equal to c over x, or x y is equal to c, hence it is the answer। Question number 4, dy over dx, dy over d of x is equal to 1 minus x over y, and then next question पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे थे 1 minus x over y, सेपरेशन y dy 1 minus x d of x, integrating both side y d of y, integrate 1 d of x
minus x d of x, and then integrating y square by 2, 1 integrating x minus x square by 2 plus c1, multiplying by 2, y square will be 2x minus x square plus 2c1, y square equal to 2x minus x square plus c, that is the answer. और यहाँ एक चीज ध्यान में रहे कि मे भी स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे इधर भी हम डिफरेंशियल कैंसिल करते हैं, उधर भी करते हैं, उधर कांस्टेंट अप्लाई हो रहा है, इधर नहीं हो रहा, राइट लेफ्ट साइड पर। तो चूंकि हम जानते हैं कि जब भी हम कोई क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो y इज अ फंक्शन ऑफ x होता है, यानी इधर फर्ज कर लें जैसे x³ प्लस x² माइनस 7, तो कांस्टेंट्स और x वाले वेरिएबल सारे राइट साइड पे होते हैं, इसलिए हम कांस्टेंट्स राइट साइड पे अप्लाई करते हैं, लेफ्ट साइड पे अप्लाई नहीं करते हैं। ये चीजें हमें रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज dy over dx y over x square। क्वेश्चन नंबर 5, dy over dx y over x square where x is y is greater than 0, that means y positive. So 1 over y d of y separation, 1 over x square d of x, 1 over y d of y integrating both sides, x power minus 2 d of x, then log of y equal to x power minus 1 over minus 1 plus constant of integration c1, and then log y equal to c1 minus 1 over x, and y will be e power c1 minus 1 over x, and then y equal to e power c1 and e power minus 1 over x, and y is equal to c e power minus 1 over x. It is the answer. Then next question number 7, x dy plus y x minus 1 d of x. Question number 7, x d of y plus x y into x minus 1 d of x equal to 0. No, separation of variable. Separation of variables. So x dy is equal to minus y into x minus 1 d of x. y को इधर ले आएंगे, x को उधर, तो 1 over y d of y minus x minus 1 over x d of x, and integrating both sides, so 1 over y d of y integrate minus x over x will be 1 d of x minus, and this minus will be positive, 1 over x d of x log y equal to minus x plus log x plus log of c constant, and then c1 log of y minus log of x equal to c1 minus x, and log y over x equal to e power c1 minus x, that is e power c1 and e power minus x. Here, this is y over x, sorry, and y will be equal to c x e power minus x, that is the answer. x उधर मल्टीप्लाई होगा और इसको हम c कांस्टेंट का नाम दे देते हैं, e पर c1 इक्वल टू ओनली c कांस्टेंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, x square plus 1 over y square plus 1 is equal to x over y dy over d of x. Separation of variables, x वाली तरफ x की तरफ, y वाली dx के साथ लगाएंगे हम, तो यहाँ dx को हम इधर ले आते हैं, x square plus 1 over x d of x and y square plus 1 over y d of y, तो इसको हम लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, और y square over y plus 1 over y d of y equal to x plus 1 over x d of x, integrating both sides, y d of y 1 over y d of y, x d of x 1 over x d of x, integrating both sides, y square by 2 log of y, x square by 2 log of x, and plus constant of integration c1, multiplying by 2 y square plus
2 log of y is equal to x square plus 2 log of x plus 2 secant, and it is becomes y square plus log of y square equal to x square plus log of x square plus c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये यहाँ पे हमने थर्ड लॉ अप्लाई किया कि log of m पावर n इक्वल टू n log of m। तो हम n मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको पार में लिख सकते हैं, लॉग m पार से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई किया हुआ पार में हम अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड लॉ ये अप्लाई करते हैं यहाँ पे किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, secant square x tan of y d of x plus secant square y tan of x d of y equal to 0। secant square y tan of x d of y minus secant square x tan of y d of x। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, तो secant square y over tan of y d of y equal to minus secant square x over tan of x d of x, integrating both sides secant square y over tan of y d of y equal to minus integral secant square x over tan of x d of x, integration both sides log of tan y minus log of tan x plus log of constant c, and then it will become log of tan y equal to log of c over tan of x। second log of m minus log m over n, और ये tan y will be c over tan of x, implies tan of y tan of x is equal to c constant of integration। that is the answer। next question number 17, secant x plus tan y dy over d of x। secant of x plus tan of y dy over d of x, then tan of y dy over d of x equal to minus secant x, separation of variable tan y dy minus secant x d of x, integrating both sides, तो tan of y d of y equal to minus integral secant x d of x। tan को हम sin over cos लिख सकते हैं, equal to tan secant sin of y over tan cos of y minus integral secant x d of x। अब हम cos का अगर डिफरेंशियल देखते हैं तो दैट विल बी माइनस sin y, और एंगल का डिफरेंशियल dy प्रेजेंट है, लेकिन सिर्फ माइनस चाहिए तो यहाँ माइनस तो याद आएगा माइनस log of cos y, और इसका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन है log of secant प्लस tan, क्योंकि सभी के साथ आ रहा है log तो कांस्टेंट के साथ log अप्लाई करेंगे, और देन log of secant x प्लस tan x को लेफ्ट साइड पे लाए तो पॉजिटिव हुआ, माइनस log of cos y इक्वल टू log of c, और ये बन रहा है log of secant x प्लस tan x ओवर cos of y इक्वल टू log c, then secant x plus tan x over cos y equal to c, and then secant x plus tan x into 1 over cos will be secant equal to c constant of integration। that is the answer। and then question number next 18, e power x plus e power minus x dy over d of x equal to e power x minus e power minus x। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, ये उधर जाके डिवाइड होगा, तो dy over d of x e power x minus e power minus x over e power x e power minus x, and dy equal to e power x minus e power minus x over e power x plus e power minus x and d of x।
integrating both sides, d of y, 1 d of y equal to e power x minus e power minus x, e power x plus e power minus x d of x integrated. And integration of 1 is y, differential of this e power x, differential e power x power 1, e power minus x, differential of minus x is minus 1, that is here, equal to log of e power x plus e power minus x and plus c constant of integration, and that is the answer. Here exercise 3.8 is completed.